बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरख़्वान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से जो मैंने बनाई है खिचड़ी ज़बरदस्त परफेक्ट बनी है, यानी देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि इस खिचड़ी को फ़ौरन बना के खा लिया जाए इन तमाम लवाज़मात के साथ। तो चले आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलें स्टार्ट कर। ये मैंने 1 कप बासमती चावल लिए हैं और आधा कप जो है ये मैंने मूंग की छिलकों वाली दाल ली है। हम कोई सी भी खिचड़ी बनाएं तो सबसे पहले जो जितने चावल होते हैं उसके हाफ क्वांटिटी में दाल लेते हैं, जब भी सौंधी सौंधी खिचड़ी बनती है। अब मैं इसको साफ़ करके फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूंगी। इतने हम प्याज को फ्राई करते हैं। साबुत गरम मसालों में मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 लौंगे ली हैं और 5 से 6 मैंने काली मिर्चें ली हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इन सब सामान को मैं खिचड़ी में डाल दूंगी। हाफ कप हमने पतीली में, हाफ कप से भी कम थोड़ा हमने पतीली में ऑयल लिया है। अब हमने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है ऑयल को। हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसको स्लाइस कर लिया। अब ये डाल देंगे घी में, ऑयल में। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है प्याज को। प्याज हो गई है। अब हम थोड़ी सी प्याज को बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट में हम प्याज को बाहर निकाल लेंगे। अब मैं साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ, जिसमें ये 2 लौंगे हैं और ये 5 से 6 काली मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची है, एक बड़ी इलायची है और ज़ीरा है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इन तमाम गरम मसालों को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून से भी कम लहसुन का अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1/4 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसको भी भूनेंगे हम इन गरम मसालों के साथ, प्याज फ्राई के साथ। खिचड़ी को ये आप देख रहे हैं, हमने दाल चावल को हमने धो के भिगो लिया था। अब हम इसको इसमें पतीली में डाल रहे हैं, प्याज भगारी वाली पतीली में हम डालेंगे दाल चावल को। दाल चावल को हमने आधे घंटे के लिए भिगोया था। अब हमने तमाम दाल चावल जो थे खिचड़ी डाल दिए पतीली में। अब हम पानी इतना डालेंगे कि चावल दाल इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। फ्लेम हमने हाई कर दिया है। अभी पानी हम और डाला है हमने। अभी हम इसमें नमक डालेंगे। साबुत गरम मसालों में मैंने आपको बताया था, मैंने 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा लिया था, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था, 4 से 5 काली मिर्चें ली थी और 2 लौंगे ली थी और 1 बड़ी इलायची ली थी। साबुत गरम मसालों में मैंने जब प्याज फ्राई हो गई फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर गरम मसाले साबुत डाले। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अभी हम इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल रहे हैं, फिर बाकी अभी टेस्ट करके और डाल देंगे। हमने इसमें तकरीबन 1.25 गिलास पानी डाला है। देखिए अब चावल और दाल अच्छी तरह इसमें डिप हो गए हैं और हमने इसमें नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। बाकी हम टेस्ट करेंगे और दाल चेक करके फिर हम और डाल देंगे।
बाकी नमक का हिसाब ये कि आप अपने हस्ब ज़रूरत डाल लीजिएगा नमक। अब हम इसको दम पे रख रहे हैं। देखिए इसका पानी ड्राई हो गया और थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा आपको नज़र आ रहा है पानी है, तो ये दम पे ही आ जाएगा ये पानी। अब हम इसको ये लिड लगाकर इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ये हमने कवर करके रख दिया है 15 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। रखे हुए दम पे 15 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले बने हैं ये चावल। ये देखिए ज़बरदस्त चावल दम पर आ गए हैं। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं खिचड़ी को। अब हम सर्विंग प्लेट में देखिए निकाल रहे हैं। खिचड़ी को हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और हम जब प्याज फ्राई कर रहे थे स्टार्ट में, तो हमने इसमें से थोड़ी सी प्याज भगरी हुई निकाल ली थी एक प्लेट में। उससे हमने अब खिचड़ी को गार्निश किया है। खिचड़ी को मैंने प्याज के स्लाइस, खीरे के स्लाइस और टमाटर के स्लाइस के साथ सर्व किया है और साथ में मैंने इसको भगरी प्याज के साथ गार्निश किया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से दाल चावल का एक एक दाना खिला खिला नज़र आ रहा है। ये मैंने बिल्कुल आपको परफेक्ट इसका रेशो बताया है किसी भी खिचड़ी बनाने के लिए कि जितने चावलों से आधी हाफ क्वांटिटी में आप डाल लीजिएगा, तो इससे बहुत सौंधी सौंधी खिचड़ी बनती है। और बहुत ज़बरदस्त जो हमने इसमें गरम मसालों का इस्तेमाल किया उससे बहुत ज़बरदस्त गरम मसालों की खुशबू आ रही है। खिचड़ी को हमने रायता और चटनी और अचार के साथ इसको हमने सर्व किया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त खिचड़ी लग रही है, यानी खाने का मज़ा ही दोबाला हो गया है। इतने सारे लवाजमात के साथ हमने खिचड़ी को सर्व किया है। आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपकी कैसी बनी। अच्छा, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अभी हाथ की हाथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट पास करें। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।